हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। आज हम करने वाले हैं सर्कल का पीवाई की सीरीज सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपना हो चुका है। हाँ भाई, ये एक बार ब्रेकडाउन देख लेते हैं। हम यहां तक कर चुके हैं ना, ठीक है, सॉरी, तो यहां तक हम कर चुके हैं ना, ठीक है। पार्ट 1 में हमने इतना कवर कर लिया। आज हमें कवर करना है ये बाकी जो सब टॉपिक्स हैं, ये जो 5 सब टॉपिक्स हैं, ये अपने को कवर करना है, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। कॉमन टेंजेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कि अपने को सर्कल दे दिया, सर्कल के बाहर पॉइंट गिवन है, तो टेंजेंट्स कैसे लिखें वो इंपॉर्टेंट है। एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है भाई, कि सर्कल पे टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखें वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल से, हाँ ठीक है। ये सब टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। पहला, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू सर्कल। देखो हाँ भाई, क्या दे रखा है, द लाइन, ये अपने को लाइन दे दिया, इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। ये अपने पास कोई सर्कल है, इस सर्कल को टच कर रही है 2,5 पे। ओके, ये अपना कोई टेंजेंट है। टेंजेंट का इक्वेशन इज 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर टू 0। ओके, ठीक है। द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर अपना इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस लाइन पे अगर मेरे को कोई पॉइंट एज्यूम करना है तो क्या पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। मैंने पॉइंट एज्यूम किया बेटा y1, x की मतलब y की जगह y1 अगर डाला तो x की जगह क्या आ जाएगा, 2y1 प्लस 4, 2y1 प्लस 4। यही तो दिया था अपने को कि सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस लाइन पे मैंने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, ठीक है। अगर आप एज्यूम करते तो पॉइंट एज्यूम करते x1, y1, नंबर ऑफ वेरिएबल 2। हमने पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवा दिया, तो अब अपना नंबर ऑफ वेरिएबल इज 1, ठीक है भाई। देन रेडियस ऑफ सर्कल अपने से पूछ रहा है कि हाँ भाई ऐसा सिचुएशन अपने को दे रखा है, अब सर्कल का रेडियस बताओ, रेडियस कितना होगा। तो क्या किया जा सकता है भाई, यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, क्यों, टच कर रहा ना वहां पे, तो 90 डिग्री बनेगा वहां पे। तो इस लाइन का स्लोप है 2, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाना चाहिए, -12 m1 m2 -1। ओके, हाँ भाई, इस लाइन का आप स्लोप लिखिए, क्या मिलेगा अपने को, स्लोप अगर लिखो तो y1 -5 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, -2 करूंगा तो 2y1 + 2। तो बेटा ये स्लोप कितना होगा, -12 होना चाहिए, क्यों। ओके, m1 m2 -1, स्लोप -12 आ गया। क्या मिलेगा यहां से, 2y1 -10 बराबर 2। यहां पे अपने पास आएगा, अरे यार 2 तो कैंसिल ही कर देते, चलो ठीक है, -2y1 -2, तो यहां पे आ गया 4y1 बराबर टू 8। तो y1 का वैल्यू आ गया बेटा अपने पास 2। तो सेंटर मालूम चल गया अपने को, सेंटर क्या आएगा, y1 की जगह जब 2 रिप्लेस करेंगे तो सेंटर अपने को मिलेगा बेटा, सेंटर क्या आएगा, 2 अगर रिप्लेस करूं तो 8,2। तो रेडियस कितना हो गया भाई, रेडियस इस पॉइंट से सेंटर का दूरी निकालो भाई, दूरी कितना हो जाएगा, √8 - 2 का होल स्क्वायर तो 36 प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर 9, तो √45, √45, ये अपना रेडियस आया। √45 को लिखो 9 × 5, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3√5, दिस इज आवर रेडियस, ठीक है भाई। तो आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, नेक्स्ट अपने को दे दिया बेटा ऐसा कुछ, देखो सर्कल का रेडियस है 5 बिलो एक्स एक्सिस, हाँ इसको अंडरलाइन कर लो। द लाइन दिस L1 पासिस थ्रू द सेंटर P, तो अपने को सर्कल दे दिया, सर्कल का सेंटर है P, ठीक है। मतलब दिस लाइन L1, दिस एक्ट्स एज 4x + 3y + 2, ये अपना नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। एंड ठीक है, सेंटर को बोला उसने P, ये पॉइंट है P। अब इंटरसेक्ट्स द लाइन, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है Q पे। बेटा दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक। और लाइन L2 जो है वो सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट Q, तो मतलब ये लाइन अपना, ये पॉइंट अपना Q आएगा, एंड दिस इज आवर लाइन L2। L2 का इक्वेशन क्या है बेटा, 3x - 4y -11 बराबर टू 0। अब क्या बोल रहा है अपने को,
सारा डायग्राम हमने बना लिया। अब देन अपने को पी पॉइंट का दूरी निकालना है इससे। तो भाई अपने को अगर लाइन से दूरी निकालना है पॉइंट का, तो पहले पी पॉइंट तो पता करें। चलो, तो क्या किया जा सकता है? हाँ बेटा, अपने को ये लाइन गिवन है, अपने को ये लाइन गिवन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल सकते हैं। क्यों? दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को क्यू दे देगा, तो क्यू पॉइंट को क्या लिख दूं? जब आप L1 और L2 को सॉल्व करोगे, सॉल्व L1 एंड L2, हाँ भाई, तो क्या मिलेगा अपने को? पहली को मल्टीप्लाई कर लो आप 4 से, तो अपने पास आ जाएगा 16x। दूसरी को आप मल्टीप्लाई करो 3 से, तो अपने पास आएगा बेटा, दोनों को अगर ऐड कर दूं तो 16 9 25, 25x बराबर 2, और इधर कितना आ जाएगा? 8 माइनस 8 माइनस 33, 8 माइनस 33 इज माइनस 25, उधर भेजा तो 25, तो x अपने पास आया बेटा 1, एंड y कोऑर्डिनेट विल बी, x अपने पास 1 है, यहां रिप्लेस करो, तो 3y बराबर टू माइनस 6, तो y अपने पास आएगा बेटा माइनस 2। ठीक है, हमने पॉइंट क्यों निकाल लिया। अब ये, अब सर्कल का रेडियस था 5, उसका हमने अभी तक कोई यूज नहीं किया। देखो बेटा, अपने को लाइन दे दिया, अपने को लाइन पी क्यू गिवन है, ये लो, ये अपने पास पॉइंट P है, ये अपने पास पॉइंट Q है। दिस पॉइंट इज 1, -2। ओके, अब ये दूरी 5 है, और बेटा इस लाइन का स्लोप क्या है? पी क्यू लाइन का स्लोप, पी क्यू लाइन का स्लोप है -4/3, तो मतलब इस लाइन के लिए फॉर पी क्यू tan थीटा इज -4/3, सही लिखा है ना मैंने? हाँ, तो अपने को लाइन दे रखा है, लाइन पे पॉइंट दे रखा है, दूरी दे रखा है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन हम लगा सकते हैं। तो इससे अपने को पी पॉइंट क्या मिलेगा? पहले साइन थीटा निकालो भाई। साइन थीटा अपने पास आएगा 4/5, एंड कॉस थीटा विल बी -3/5। थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पी क्यू। हाँ भाई, तो पॉइंट पी को क्या लिख दें? x1 प्लस माइनस r कॉस थीटा, y1 प्लस माइनस r साइन थीटा। हाँ भाई, प्लस साइन वाला अगर मैं कंसिडर करूं तो क्या मिलेगा अपने को? प्लस साइन वाला कंसिडर करूं तो ये कट के आया -3, -2, कॉमा, इधर क्या मिलेगा? ये कट गया 4, 4 - 2 इज 2, प्लस साइन के साथ ये आया, माइनस साइन के साथ क्या मिलेगा? 4, और इधर क्या आएगा? -6। हाँ भाई, अपने को बोला था कि जो सर्कल है वो बिलो एक्स एक्सिस लाई कर रहा है ना? तो बिलो एक्स एक्सिस मतलब सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट पक्के से नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो, ये अपना रिजेक्ट कर दूं तो पी पॉइंट अपना ये आएगा। अब आपके पास पॉइंट है और आपको लाइन दे रखा है, इस पॉइंट से इस लाइन से पॉइंट का दूरी निकालना है, तो डी बोल दो भाई इसको। पॉइंट कितने क्या निकाला है हमने? पॉइंट हमने निकाला है बेटा 4, -6, 4, -6 रिप्लेस करो, -6, 51, नीचे कितना आएगा? 13, √a² + b²। हाँ भाई, कितना आ गया ये? ऊपर कितना आया? इन दोनों को अगर ऐड करूं तो 3, 123, 143, 143/13, तो अपने पास आ जाएगा 11। बात समझ में आई? 11 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हाँ भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट अपने को दिया है ऐसा कुछ। देखो अपने को 2 लाइंस गिवन है बेटा, नॉर्मल टू द सर्कल। ठीक है भाई, सर्कल पे 2 नॉर्मल दे रखे हैं। सर्कल के नॉर्मल की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो मतलब इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए बेटा, वो अपना सेंटर आना चाहिए। ठीक है, तो वहां से अपने को एच और के मालूम चल जाएगा, सिंपल। क्यों? चलिए, तो यहां से शुरू करते हैं एक बार, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। हाँ भाई, यहाँ पे y है तो ठीक है, इसको ऐसे छोड़ो, y + 2x बराबर 2, ये जो गंदा सा लिखा हुआ है। हाँ भाई, वहां पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 4y, और यहां मेरे पास आएगा 2x।
2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 4√11 प्लस 12√7। अब दोनों को घटा दो, दोनों को घटाऊंगा तो 3y बराबर 2, 3√11 प्लस 5√7। तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट आ गया बेटा, y कोऑर्डिनेट रहने देता हूं, इसको सीधा ऐसे लिखता हूं। हाँ भाई, तो क्या मिला अपने को, के अपने पास आ गया √11 प्लस 5√7 डिवाइडेड बाय 3। h निकालो। अब h कैसे निकालो, कैसे निकाले भाई h? y का ये वाला वैल्यू इधर रिप्लेस करता हूं, क्या मिलेगा, 2x बराबर 2 √11 प्लस 7√7 माइनस y1 माइनस √11 एंड माइनस 5√7 बाय 3। ओके, क्या मिला अपने पास, ये तो कट गया भाई क्या आएगा अपने पास, करेक्ट है ना, ठीक है। हाँ, तो क्या मिला अपने पास, दोनों को अगर घटाऊंगा तो 21 माइनस 5 16, फिर 2 भी कैंसिल कर दो, तो अपने पास x आ जाएगा 8√7 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये अपना हो गया h, 8√7 डिवाइडेड बाय 3। गंदी गंदी वैल्यूज आ रही है, h और k अपने को मालूम चल गया। अब r मालूम करना भाई, तो इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, भाई आपने सेंटर निकाल लिया, आपको टेंजेंट दे रखा है, तो सेंटर से जब लाइन टेंजेंट का दूरी निकालोगे तो वो रेडियस हो जाएगा। निकाल लो भाई दूरी, क्या मिलेगा अपने को, रेडियस। रेडियस क्या लिख दिया जाए बेटा, रेडियस, एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। हाँ भाई, तो रेडियस विल बी, लाइन अपने पास ये है, रेडियस, रेडियस क्या मिलेगा अपने को, √11y, लिख लो भाई, √11y, y कितना था अपने पास, √11 प्लस 5/3√7 है ना, और क्या दिया अपने को आगे, माइनस 3x माइनस 8√7, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, और इधर क्या बचा, माइनस 5/3, 5/3 √77। कुछ गड़बड़ की है क्या हमने, सही चल रहा, ठीक है। नेक्स्ट +11, इधर आके हो जाएगा -11 डिवाइडेड बाय मुझे मिलेगा कितना आ जाएगा, 11 + 9 20 √20। ओके, ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो यहां से 11 आ रहा है और यहां से 11 आ रहा है, ये कट जाएगा। और क्या मिला अपने को, यहां पे आया 5/3 √77, ये भी कैंसिल, बहुत बढ़िया। क्या मिला अपने पास, ये लो मॉड लगा लो भाई, ठीक है। हाँ, तो क्या आ जाएगा अपने पास, रेडियस, रेडियस अपने पास आया 8√7 डिवाइडेड बाय √20 को क्या लिखूं, 4 × 5, 20 को लिखा 4 × 5, तो 2√5, तो ये मेरे पास रेडियस आया भाई। ओके, काट दो इसको, ये लो 4, तो रेडियस इज, लिख दूं, रेडियस इज 4√7 डिवाइडेड बाय √5। ओके, अब पिछले पेज पे आओ, ये जो अपने से मांग रहा है, यहां पे h, k और r सब कुछ मालूम है, वैल्यू रिप्लेस कर दूं, ठीक है भाई, कर सकते हैं। अब इसके आगे वाला पार्ट खुद से, h, k और r का वैल्यू तो रिप्लेस कर सकते हैं, करके दिखाऊं, मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे ना, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो आंसर अपना 816 आ रहा होगा, वेरीफाई कर सकते हैं ना, वैल्यूज तो डाल ही सकते हैं यार। इसके बाद अपने को दिया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो, सेंटर अपने को दे दिया α, β, ठीक है भाई, रेडियस अपना <8 है, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अपने को ये लाइन दिया और ये लाइन दिया, दीज आर टेंजेंट्स, और ये लाइन अपना नॉर्मल है, ठीक है। हाँ भाई, तो क्या किया जा सकता है, ये लाइन अपना नॉर्मल है, तो ये अपना सर्कल है,
बी ए नॉर्मल, तो नॉर्मल अपने को दे दिया 4x प्लस 3y बराबर टू 1। ठीक है। अच्छा, इस लाइन का स्लोप है -4/3। इस लाइन का स्लोप है, अच्छा -4/3 इसका स्लोप है, इसका स्लोप है 3/4। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो भाई ये वाली जो लाइन है, अपना एक टेंजेंट ये दे दिया, इसका इक्वेशन अपने को दिया 3x - 4y बराबर टू 32। अच्छा, अपने को एक और टेंजेंट दे रखा है, एक और टेंजेंट अपने को दे दिया 3x प्लस 4y। इधर ही बना दूं, ये लो यार, डायग्राम सही बना नहीं है। तो ये टेंजेंट अपने को दे दिया, क्या है 3x प्लस 4y बराबर टू 24। ठीक है। हाँ भाई, अब अपने को क्या करने को बोल रहा है, डायग्राम हमने बना लिया, सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है। अभी देखते हैं कुछ कर सकते हैं इस पे। देन अल्फा बीटा और आर, ये सब कुछ अपने को निकालना है। ठीक है भाई, अगर अल्फा बीटा पता चल गया तो आर बड़ा करना, आर पता करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। सेंटर का दूरी निकालना है टेंजेंट से, है ना भाई। तो मेन काम है अपना सेंटर निकालने का। ठीक है, सेंटर अपना लाई कर रहा है इसके ऊपर, तो पहले तो वेरिएबल कम करो। क्या एज्यूम कर लो, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं एज्यूम कर लेता हूं अल्फा कॉमा, इसके ऊपर लाई कर रहे हैं ना, तो 1 - 4 अल्फा/3। ठीक है भाई, इसमें सेटिस्फाई करवा दिया मैंने अल्फा कॉमा बीटा को, तो सेंटर मेरे को ये मिला। ओके, अब ये दो टेंजेंट्स हैं, अल्फा पता करना है अपने को, क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो बेटा सेंटर का दूरी फ्रॉम दीज टू टेंजेंट्स मस्ट बी इक्वल, तो बराबर करवा दो भाई। इस लाइन से दूरी कितना आएगा बताओ, इस लाइन से दूरी अगर मैं लिखूं तो मेरे पास आएगा 3 अल्फा माइनस 4/3 1 - 4 अल्फा। कैलकुलेशन देखना एक बार, बराबर -32 डिवाइडेड बाय 5। सेंटर से इस लाइन का दूरी लिखा है मैंने, सही है, मोड़ लगा दिया। चलो, उधर क्या मिलेगा अपने को, अगर इस लाइन का दूरी लिखूं, अगर इस लाइन का दूरी लिखूं फ्रॉम सेंटर, आई विल गेट थोड़ा, चलो लिखते हैं 3x, तो आई विल गेट 3 अल्फा। इसी से चलो ठीक है, देखते हैं, मेरे पास आएगा 3 टाइम्स अल्फा प्लस 4 टाइम्स 1 - 4 अल्फा/3, और साथ में मेरे पास बचा -24 डिवाइडेड बाय 5। चलो इस 5 का तो काम खत्म करो, ये तो गया। अब थोड़ा कैलकुलेशन करो। हाँ भाई, एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, यहां पे हो गया 9, यहां पे कितना हो जाएगा 16, 16 और 9 25, 25 अल्फा माइनस कांस्टेंट टर्म इज 32 × 3 96, 96 माइनस 96 -4, तो -100 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 मत लिखो, दोनों तरफ कट जाएगा। इधर क्या बचेगा 9, 9 - 16 -7, कांस्टेंट टर्म इज 4, 24 × 3 -72 प्लस 4, -72 प्लस 4 इज -68। ये लो भाई, प्लस प्लस लगा लो, मॉड के अंदर प्लस 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 करोगे, माइनस कॉमन निकाल लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 दोनों तरफ कट चुका है। अब क्या किया जाए, अल्फा का वैल्यू, बस अब तो सिंपल है। आप एक काम करो, एक बार मॉड को ओपन कर दो प्लस साइन से, मॉड को ओपन किया बेटा प्लस साइन से, और एक बार मॉड को ओपन किया नेगेटिव साइन से। 25 अल्फा माइनस 100 बराबर 2, -7 अल्फा -68। तो एक बार अल्फा कैलकुलेट करो बेटा, तो अल्फा मेरे पास आएगा 25 - 7 हो गया 18, 18 बराबर टू 168, 168/18, यही आ रहा है ना।
कितना आ गया भाई ये, किससे कैंसिल करें इसको, 3 से काट दूं या किसी बड़े से भी कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, तो नीचे आएगा 3 और ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा किससे काटा है, 6 से, तो ऊपर आएगा 6 दूनी 12, 28/3। ये अपने पास अल्फा आया। वहां से क्या मिलेगा अपने को, 32 अल्फा, 32 अल्फा बराबर टू 100 - 68, वो 32, तो अपने पास अल्फा का वैल्यू आया 1। ठीक है, सही है भाई, 2 वैल्यू आ गई अपने पास अल्फा की। ठीक है, तो सेंटर क्या आ रहा है इस हिसाब से, जब अल्फा का वैल्यू 1 लोगे तो सेंटर क्या बना, अल्फा का वैल्यू 1, अल्फा बराबर टू 1, तो सेंटर क्या है बेटा, सेंटर मेरे पास आएगा 1, -1, और अगर अल्फा का वैल्यू ले लूं मैं 28/3, तो मेरे पास सेंटर आएगा, अरे यार 28/3, 1 - 4 अल्फा, 1 - 4, 28/3 डिवाइडेड बाय 3। अब एक बार देखते हैं कोई इंफॉर्मेशन हमने छोड़ी है क्या, रेडियस इज लेस देन 8, ये इंफॉर्मेशन हमने यूज नहीं की अभी तक, तो क्या किया जा सकता है, अल्फा कॉमा बीटा ये हमने निकाल लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ भाई सेंटर हमने निकाल लिया, अब रेडियस निकालें। देखो अब एक बार मैंने सेंटर ये कंसिडर किया क्योंकि ये वैल्यू अच्छी लग रही है, तो रेडियस कितना आ जाएगा बेटा, रेडियस इस टेंजेंट का दूरी, इस टेंजेंट का दूरी फ्रॉम 1, -1 है ना, 1, -1 से दूरी, लिखो क्या आएगा, 1, -1 से दूरी 3x + 4y बराबर टू 24, 3x + 4y बराबर टू 24, ये अपना टेंजेंट है। लिखो भाई 1, -1 से दूरी, तो 3 - 4 - 24 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया, 5। रेडियस अपने को बोला था लेस देन 8, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो r का वैल्यू 5 ले लूं, ठीक है बेटा। देखो सवाल जो है वो सिंगल ऑप्शन करेक्ट है ना, तो फालतू में अपने को ये सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, इसको यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो मान के चलो कि रेडियस का वैल्यू 8 से बड़ा आ रहा होगा, ठीक है, नहीं तो मोर देन 1 करेक्ट हो जाएगा भाई, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैच करते हैं, ये अपना r का वैल्यू आया 5। अब एक काम करो, यहां पे रिप्लेस करो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का वैल्यू इज 1, अल्फा का वैल्यू इज 1, बीटा का वैल्यू वाज बीटा, y कोऑर्डिनेट क्या आया था, -1, हाँ तो बीटा इज, तो माइनस बीटा हो जाएगा +1 एंड प्लस r अपना कितना आया 5, तो इस हिसाब से अपना आंसर आ रहा है 7। ठीक है भाई, तो आंसर विल बी ए। ठीक है, दूसरे वाला केस अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उससे क्या होगा, या तो कोई और ऑप्शन आएगा जो कि हो नहीं सकता, या फिर कुछ ऐसा आंसर आएगा जो कि चारों ऑप्शन में है ही नहीं, तो जो ऑप्शन में दे रखा है 7 वही टिक करेंगे हम। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, आंसर इज ए, इज कितना 7। ओके नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या दिया अपने को, टेंजेंट एट द पॉइंट। ठीक है भाई, अपने को सर्कल दे दिया, सर्कल पे 2 पॉइंट दे दिए, इन पे टेंजेंट की बात कर रहा है, लिख सकते हैं टेंजेंट। चलो भाई एक काम करो, ए पॉइंट पे टेंजेंट, टेंजेंट एट ए, टेंजेंट एट ए क्या लिख सकता हूं बेटा, t बराबर टू 0, t बराबर टू 0 से क्या लिखूं, x x1, तो 4x प्लस y1 -11y -3/2 और 2x की जगह रिप्लेस किया x + x1 प्लस 5 टाइम्स y -5, सॉरी कुछ गड़बड़ है, -11 आएगा, ठीक है। सही कर रहा हूं ना, ठीक है, -15 बराबर टू 0, तो ये टेंजेंट आ गई एट पॉइंट ए। कैलकुलेट कर लो यार कितना आ रहा है, एलसीएम लेके देखें, एलसीएम लेना पड़ेगा,
4x माइनस 3/2 कितना हो गया ये 5/2 x। y कोऑर्डिनेट देखो यार, -16 + 5 तो -6। कांस्टेंट टर्म यहां से आया -6, -15, -21 हो गया, -55, -55 और ये हो गया -70, -70 और यहां से कितना आया -6, -76। ठीक है बेटा, तो एलसीएम ले लूं तो यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, साथ के साथ सॉल्व करते रहते हैं। यहाँ आ जाएगा 12 और 76 × 2, 76 × 2, 76 × 2 कितना हो जाएगा 152। अब ये वाला 2 हटा दो, एलसीएम ले चुके, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टेंजेंट एट ए लिख दिया हमने। सिमिलरली आप लिखो टेंजेंट एट बी। हाँ भाई, बी पे टेंजेंट क्या हो जाएगा, सेम तरीके से पॉइंट दे रखा है, सर्कल दे रखा है, t = 0 आप लगाओ, क्या मिलेगा अपने को 8x प्लस -5y माइनस 3/2 x प्लस x1 माइनस प्लस 10 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स y प्लस y1 y माइनस 5 -15 = 0। हाँ भाई, वापस से सॉल्व करो। 8x माइनस 3/2 कितना हो जाएगा ये 16 - 3 13, 13x/2 माइनस y में कितना आएगा 5y कट गया, 5y अपना कट गया, तो कांस्टेंट टर्म -25 और 15 -40, -40 और यहां से कितना आएगा -12, -52। एलसीएम ले लो 52, 52 × 2 इज 104। हाँ भाई, तो x का वैल्यू कितना आया अपने पास, x का वैल्यू मतलब x का वैल्यू नहीं, x = कितना आ रहा है अपने पास, हाँ 13 का टेबल आता होगा सबको है ना। ये अपने पास आ गया टेंजेंट एट बी। तो हमने ए पे टेंजेंट लिख लिया, बी पे टेंजेंट लिख लिया, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है भाई सी पे, तो दोनों टेंजेंट अपने को मालूम है, तो अब पॉइंट सी निकल जाएगा। क्या पॉइंट सी क्या लिख दूं, x की जगह 8, x की जगह आ गया अपने पास 8, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यहां 8 रिप्लेस करो, कितना आएगा अपने पास 8 × 5 = 40, तो 12y = 2। ठीक है, ये हटा दो यार। तो अपने पास आ जाएगा 12y = 2, उधर ले चले, कितना बचेगा यार -112, गड़बड़ है क्या कुछ, x की वैल्यू आई 8, x = 2, 8 इधर रिप्लेस किया, तो सही बात है, ये अपने पास आ गया सी पॉइंट। काट दे, किससे कट रहे, 2 से ही काटते हैं, चलो सॉरी 51 नहीं आएगा, 56 आएगा यार, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, ये ठीक है, और x का वैल्यू 8 आ गया, सही है, ठीक है, सही चल रहा है। 40 - 12y माइनस ये, तो 12y = 2 -112, सही है। हाँ, तो 2 से अगर कैंसिल करूंगा तो ये आ गया, एक बार और 2 से कैंसिल कर लो यार, तो -28/3, ये अपने पास पॉइंट सी आ गया। अब देन रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज सी, ठीक है, एंड लाइन ज्वाइनिंग ए बी इज इट्स टेंजेंट। तो अपने को ऐसा बोल रहा है कि भाई ये अपना सर्कल है जिसका सेंटर सी है, सेंटर हम निकाल चुके हैं, एंड दिस लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी, वो उसका टेंजेंट है। बेटा लाइन ज्वाइनिंग ए बी लिख सकता हूं, मालूम है ना अपने को, ए बी का इक्वेशन क्या आ जाएगा 4, -11, बी पॉइंट कितना आया 8, -5। हाँ भाई, तो अब लाइन का इक्वेशन लिखो, ए बी का इक्वेशन क्या आ जाएगा
y प्लस 5 x माइनस 8 एंड स्लोप कितना आएगा अपने पास, स्लोप इन दोनों को घटाया तो -6 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है, सही है। तो ये तो हटाओ, 3/2 आ गया, इधर भेजा, उधर 3 बचा, तो 3x माइनस 24। तो इक्वेशन लिख ले एक बार अच्छी तरह, 3x माइनस 2y माइनस 34। तो रेडियस अब पता लगा सकते हैं, रेडियस सी पॉइंट अपने को मालूम है 8 कॉमा माइनस 28/3, 8 कॉमा माइनस 28/3 निकालो भाई रेडियस, रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस x की जगह डालो 8, अपने को इस लाइन का दूरी निकालना है फ्रॉम द सेंटर, कितना आएगा 24, यहां कितना हो गया 56/3 माइनस 34 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 13 है ना, √13। ये लो भाई मॉड भी लगा दिया। अब कितना आ गया -10, तो 56 माइनस 30, 56 माइनस 30 26, 26/3√13, ठीक है। क्या मांग रहा है अपने से, यही आ रहा है यार, तो √13 के टर्म्स में अपने को आंसर देना है। ऊपर बचेगा 2 √13/3, तो आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है भाई, फिट है, करेक्ट बैठ रहा है ना। कैलकुलेशन थोड़ा गंदा है मगर कर सकते हैं, इजीली सॉल्व, क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट नेक्स्ट सब टॉपिक है भाई अपना कॉर्ड का इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब t = 0, याद होगा आपको, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो ऐसा अपना सब टॉपिक है। सवाल पे आ जाओ भाई, देखो क्या दे रखा है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वेयर 2 सर्कल्स, एक का रेडियस है 5, एक का रेडियस है 12, दोनों सर्कल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लो भाई ऐसा है, डायग्राम बना लो अच्छा सा, ठीक है। तो दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनल है भाई, ऐसा यहां 90 डिग्री है। अब देन लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड, ठीक है, थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा यार। तो अपने को ऐसा दिया, दिस इज आवर कॉमन कॉर्ड, ओके, इसका लेंथ मुझे निकालना है। क्या किया जा सकता है, अच्छा एक बात बताओ, ये 90 डिग्री होने का फायदा उठाते हैं, तो बेटा ये जो लाइन है इसको सर्कल को बोला S1, इसको बोला S2। तो एक बात बताओ, ऐसा प्रॉपर्टी होता है वैसे तो, मतलब क्लास में पढ़ा होगा आपने कि ये जो लाइन है ये इस बड़े वाले सर्कल के सेंटर से पास करेगा C2 से, और ये लाइन पास करेगा छोटे वाले सर्कल के सेंटर से, तो ये दूरी अपने पास आ गया 5 और ये दूरी अपने पास आ गया 12, ठीक है भाई। अगर ये याद नहीं है तो नोट्स वापस से रिवाइज करो, ठीक है। तो अपने कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना है भाई, क्या किया जाए, ये 5 है, ठीक है। तो क्या करें भाई, इसको x बोल दूं, इसको x अगर बोल दूं तो कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने एक काम किया भाई, ये लेंथ x है तो ये लेंथ भी x होगा, सही बात है ना, ठीक है। हाँ भाई, इस ट्राइंगल में मुझे एक बार ये बताओ बेटा, ये वाला लेंथ कितना आएगा, ये वाला लेंथ, दिस लेंथ विल बी √25 माइनस x², और बेटा ये वाला लेंथ कितना आएगा, √144 माइनस x², और इन दोनों का सम कितना हो जाना चाहिए, दोनों का सम, बड़े वाला ट्राइंगल देखो एक बार, तो ये लेंथ आ जाएगा अपने पास 13, तो सॉल्व करके अपने को x निकालना भाई, x निकल गया तो अपना सवाल खत्म, सही है। सॉल्व करें इसको, चलो कर लेते हैं। देखो 2 स्क्वायर रूट आ रहे हैं, तो क्या किया जाए, डायरेक्ट स्क्वायरिंग मत करना, आप एक काम करो, एक स्क्वायर को मैंने इधर छोड़ दिया, बल्कि चलो ठीक है लिख लो,
और इसको उधर भेज दिया 13 माइनस अंडर रूट 144 माइनस एक्स स्क्वायर। कर तो आप ये भी सकते हो कि ऑप्शन में जो दे रखे हैं, पर वो गंदा हो जाएगा थोड़ा, सॉल्व भी कर लो। स्क्वायरिंग अगर करूं तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टू 169 प्लस 144 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स नहीं 26 अंडर रूट 144 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मिला भाई अपने को? माइनस एक्स स्क्वायर इधर कट गया। ठीक है, तो इसको अगर एलएचएस में लाऊं कितना हो जाएगा ये? माइनस 144 माइनस 288, तो 288 बराबर टू 26 अंडर रूट 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो 13 से कट रहा है, 13 से तो नहीं कट रहा है ये। हाँ, तो क्या किया जाए 2 से ही काट लो पहले, चलो। कैलकुलेशन सही है ना? इसमें से अगर 25 घटाऊंगा तो सही है यार। हाँ ठीक है, क्या मिला अपने को? 2 से काट लो भाई पहले। 2 से अगर काटता हूं तो इधर 13 अंडर रूट 144 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर कितना बचेगा 144। ओके, स्क्वायरिंग कर लो भाई दोनों तरफ, क्या मिलेगा अपने को? स्क्वायरिंग अगर करता हूं तो कुछ अच्छा नहीं बना। चलो, तो 144/13। हाँ भाई ऐसा है, 144/13 बराबर टू अंडर रूट 144 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया जाए? स्क्वायरिंग कर दूं। स्क्वायरिंग अगर करता हूं तो इधर आएगा 144 इंटू 144, तो 12 की पावर 4 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर टू 144 माइनस 144 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 169, ये चीज आ गई। एलसीएम ले लो भाई, एक्स स्क्वायर बराबर टू कितना आएगा? तो 144 कॉमन, 169 माइनस 144 25 बराबर टू 169। तो एक्स कितना आया भाई? पॉजिटिव लेंगे हम, 12 इंटू 5। ठीक है भाई, अपने से क्या मांगा है? लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड का लेंथ होगा 2x, तो ये आपने निकाल लिया, तो 2x कितना हो जाएगा? 120/13। तो आंसर इज बी। ठीक है बेटा, मैच भी कर लेते हैं, आंसर अपना बी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ना। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यही खास बात है, क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो सकते हैं मगर सॉल्व जरूर हो जाएगा। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट अपने को दिया सर्कल विद सेंटर। सर्कल का सेंटर दे दिया, रेडियस 4 है, तो सर्कल मालूम है, इस लाइन को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट पी एंड क्यू। लो भाई ये अपना सर्कल है, सेंटर इज 2,3, लाइन अपना क्या दिया? x प्लस वाई बराबर टू 3। आगे क्या बोल रहा है? पी और क्यू पे काट दिया। ठीक है भाई, लो पी और क्यू, पी और क्यू पे फिर टेंजेंट बनवा रहा है ना? पी और क्यू पे टेंजेंट बनवाया, इंटरसेक्टेड एस। ठीक है भाई, बड़ा इजीली सवाल है। चलो पहले सर्कल का इक्वेशन लिखो भाई। सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? सर्कल x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, रेडियस कितना है? 4 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 4 प्लस 9 9 4 13, 13 इधर लाया तो मैं -3 बराबर टू 0। अब पी क्यू जो है, पी क्यू बेटा, पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। दिस लाइन पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, इस पॉइंट को एस बोल रखा है, चलो यार एक काम करो, इसको चेंज करो, इसको सी बोल दो आप, ये लो। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन टी बराबर टू 0। पॉइंट क्या दिया आपने को? अल्फा कॉमा बीटा, लिख दो भाई। हाँ भाई, तो पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन टी बराबर टू 0 लगाओ भाई। क्या मिलेगा अपने को? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस अल्फा माइनस 3 टाइम्स वाई प्लस बीटा -3 बराबर टू 0।
अल्फा -2 बीटा -3 -2 अल्फा +3 बीटा +3। सही है, ये पी क्यू का इक्वेशन है। और पी क्यू का इक्वेशन दे क्या रखा है कि x + y -3 = 0। दोनों इक्वेशंस पी क्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो दोनों को कंपेयर कर दिया जाए। दोनों को अगर कंपेयर करता हूं तो क्या मिलेगा, अल्फा -2/1 = 2, बीटा -3/1 = 2 अल्फा + 3 बीटा, 2 अल्फा + 3 बीटा +3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकालते हैं। इन दोनों को अगर इक्वेट करता हूं तो मेरे को मिलेगा अल्फा = बीटा -1। इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो आई विल गेट 3 बीटा -9। कितना आ गया, 3 बीटा कट गया तो 2 अल्फा = 2 -12 लिख लो यार एक बार। अल्फा का वैल्यू -6, अल्फा का वैल्यू -6, तो बीटा का वैल्यू आया -5। ओके, अब क्या मांग रहा है अपने से, 4 अल्फा -7 बीटा लिख लो, 4 अल्फा -7 बीटा, 4 अल्फा -24 -7 बीटा 35 11। तो अपना आंसर आना चाहिए 11, चेक कर लो। ठीक है बेटा, ओके। हाँ, तो नेक्स्ट है अपना ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल। देखते हैं, सर्कल दे दिया, उसके सेंटर को बोल रहा है बी पॉइंट लिख लो भाई डायरेक्ट, 1, -2। रेडियस भी निकाल लो, चलो रेडियस कितना आएगा, √g² + f² - c। पहली लाइन का मतलब खत्म। लेट द टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट्स P and Q। अब ये मैंने सर्कल लिया, सर्कल पे 2 पॉइंट लिए P और Q। ठीक है, इंटरसेक्टेड 3,1। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा 3,1 पे। देन एरिया अपने को निकालना है APQ। अच्छा, इस पॉइंट को ए बोला ना, ठीक है। सेंटर को कुछ नाम दिया है, सेंटर को बोला B, APQ। तो अपने को ऐसा बोला बेटा कि आप रेशियो निकालो APQ, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया। यहां पे 90 डिग्री बनेगा बेटा, तो एरिया का जो रेशियो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, ये क्या लिख सकता हूं बेटा, हाफ। एक ही साथ लिखते हैं, हाफ APQ का एरिया, दिस इज हाफ, इस पॉइंट को कुछ बोल देता हूं M, AM इंटू PQ। नीचे मैंने लिखा हाफ BM इंटू PQ। PQ तो कट गया, हटाओ। तो बेसिकली अपने को रेशियो निकालना है AM और BM का, बाद में 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ भाई, अब क्या कर सकते हैं, रेडियस कितना था अपना 2, सो दिस लेंथ इज 2, दिस लेंथ इज 2। ओके, ठीक है। आप मुझे ये टेंजेंट का लेंथ भी बता सकते हो क्या, टेंजेंट का लेंथ कितना हो जाएगा, बता सकते हो? टेंजेंट का लेंथ कितना आएगा बेटा, 3,1 से AP लिख लो यार एक बार। AP कितना आएगा अपना, √S1 √, 3,1 रिप्लेस करो, 9 + 1 - 6 + 4 + 1 1 1 4, ये कट गया, = 3। तो ये लेंथ है बेटा अपना 3। ओके, इस एंगल को बोलता हूं थीटा। यहां 90 डिग्री है, तो अपने को मालूम चल गया tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इज 2/3। अच्छा, अब एक बात बताओ, AM क्या हो जाएगा, AM कुछ गड़बड़ है क्या? AM को क्या लिख सकता हूं, 3 cos थीटा। तो ऊपर आया 3 cos थीटा। अब BM देखो भाई, BM को क्या लिखें, BM
यहाँ पे थीटा है तो BM ये लेंथ, हाँ। सो दिस एंगल, ये 90 माइनस थीटा बेटा 90 है ना, सो दिस एंगल विल बी थीटा। तो इस BM को क्या लिख सकते हैं हम, BM को 2 साइन थीटा, ओके 2 साइन थीटा। तो ये अपने को चाहिए भाई, तो ये हो गया 3/2 कॉट थीटा, टेन थीटा हमने निकाला था तो 3/2, टेन थीटा कितना था 2/3, तो 3/2 ये लो। ठीक है, तो इसको हमें आंसर देने के लिए अपने को मल्टीप्लाई करना 8 से, कितना आ जाएगा 9 इंटू 2, तो अपना आंसर शुड बी 18। ठीक है बेटा, सही है, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो हमें अपने को ऐसा दिया AB इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 12, अपने को सर्कल दे दिया भाई, सर्कल का सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, ये इसका कॉर्ड है, लेंथ दे दिया, ऐसा दे दिया अपने को, ये सर्कल है, ये इसका कॉर्ड है AB, हटाओ, अपने को बोल रहा है A और B पे टेंजेंट बनाओ, इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, ये लो भाई टेंजेंट बनाओ, ये इंटरसेक्ट कर रही है P पे, देन सॉरी ये करेक्शन है थोड़ा, अच्छा 5 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम कॉर्ड AB, अच्छा तो अपने को निकालना बेटा ये लेंथ अपने को निकालना, बाद में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये लेंथ निकालने का, ठीक है। तो क्या किया जाए करें इसको सॉल्व, सर्कल का सेंटर इज 2, -1, डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं तो सेंटर है बेटा इसका 2, -1, -1, तो रेडियस 13/2, डायग्राम बनाओ एक बार। तो बेटा मेरे को ये लेंथ निकालना है, तो सबसे पहले तो PB लेंथ निकालो, अच्छा पहले P पॉइंट निकालना पड़ेगा, AB का लेंथ है 12, तो दिस लेंथ इज 6 एंड दिस लेंथ इज 6, रेडियस है 13/2, ओके। तो ये एंगल मालूम चल जाएगा अपने को, ये एंगल, दिस एंगल को बोल दिया थीटा, तो भाई मेरे पास आया, क्या आएगा, मैंने लिखा साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा 6/13/2, तो 12/13, दिस इज साइन थीटा, ओके। यहां 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, ये लेंथ मालूम, ये लेंथ मालूम, तो ये लेंथ मालूम चल जाएगी, ठीक। एक बात, एक काम करो बेटा, ये ट्रायंगल एक बार उठाओ, इस सेंटर को बोला C, ये ट्रायंगल आप देखो एक बार, PBC ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ बेटा, PB लेंथ क्या आ जाएगा, PB लेंथ मैंने लिखा PB अपॉन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अपॉन 13/2, हाँ भाई PB अपॉन 13/2, ये क्या हो गया tan थीटा, ठीक है बेटा, ये हो गया tan थीटा, साइन थीटा अपने को मालूम है, तो tan थीटा निकाल लोगे, tan थीटा कितना आ जाएगा भाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यार, ये आप लोगों को आता है, tan थीटा क्या हो जाएगा 12/5, बेटा मेरे पास आ गया PB 12/5 इंटू 13/2, तो ये 6 13 78 डिवाइडेड बाय 5, ओके, ये हमने निकाल लिया। तो अपने को ये लेंथ मालूम, अपने को एंगल मालूम, तो अपने को ये लेंथ मालूम चल जाएगा, इसको M बोला था ना, चल लिख लो यार,
हाँ भाई, तो एक काम करो, क्या लिखे भाई, पीएम, ये वाला ट्राइंगल उठा रहे हैं बेटा, दिस ट्राइंगल, ओके। इस ट्राइंगल में पीएम अपॉन 6 लिख दूं, चलो वो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने लिखा 6, तो दिस विल बी इक्वल टू पीएम अपॉन 6, दिस विल बी इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, बात समझ में आई, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा बेटा, ठीक है, तो ये अपॉन ये विल बी कॉट थीटा, ओके। तो अपने पास आ गया पीएम, कितना आ गया बेटा 6, टेन थीटा वॉज 12/5, ठीक है, कितना आ गया अपने पास, ठीक है, ये अपने पास आ गया 72/5। अब अपने से क्या मांगा उसने कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 5 टाइम्स मांग रहे हैं, इसका 5 टाइम्स जब हम करेंगे तो विल गेट 72, तो अपना करेक्ट आंसर शुड बी 72, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखो अब, हाँ भैया, अब अपने को क्या दिया, टेंजेंट्स एट पॉइंट पी एंड क्यू मीट एट द पॉइंट ये, ठीक है, तो अपने को सर्कल दे दिया, सर्कल पे पी और क्यू मीट एट दिस पॉइंट एरिया ऑफ ट्राइंगल, अरे यार ठीक है, करते हैं, देखो ये टेंजेंट मैंने बनाया, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है आर पे, तो आर पॉइंट मेरे पास आया 9/4, 2, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर मांग रहा है, पी क्यू, तो ये आपको क्लास में नोट्स में करवाया जाता है ऐसा क्वेश्चन ना, सेंटर को बोल दिया कुछ सी बोल देता हूं, चलो ये लो, पी क्यू आर का एरिया मांग रहा है अपने से, सबसे पहले एक काम करता हूं, सर्कल का सेंटर निकाल लो भाई, 1 कॉमा -12, रेडियस भी निकाल लो, रेडियस विल बी √g² + f² -c, कितना आ जाएगा, कितना आ गया ये 6, 24, 25/4, तो 5/2, ओके, रेडियस मालूम चल गया। अब ठीक है, ये एंगल मेरे को निकालना भाई, ये एंगल मैंने थीटा बोला, तो अब एक काम करो, ये पी आर लेंथ निकाल सकता हूं, पी आर लेंथ, इसको बोल दिया कैपिटल एल, लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को, √S1 होता है, क्या मिलेगा अपने को, √S1, क्या आ जाएगा भाई, पॉइंट रिप्लेस किया सर्कल का इक्वेशन में, क्या मिलेगा 81/16 प्लस 4 माइनस 2x, तो 9/2 प्लस y -5, 81/16 माइनस 9/2, 8 से डिवाइड कर दूं क्या, 16, ऊपर कितना आ जाएगा 72, और कितना बचा मेरे पास +1, ये लो, ठीक है भाई। हाँ, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, √, इन दोनों को घटाया तो 9, 16 9 25, 25/16, 25/16 कितना आ जाएगा, लो भाई 25/16, सो दिस विल गेट एज 5/4, ओके। तो ये लेंथ मेरे पास आ गई, मेरे को रेडियस मालूम, मेरे को ये लेंथ मालूम, तो अब थीटा आ जाएगा, तो टेन थीटा विल बी, टेन थीटा क्या आएगा अपने पास, टेन थीटा विल बी, यहां 90 डिग्री है, रेडियस इज 5/2, 5/2 अपॉन 5/4, 5/2 अपॉन 5/4, तो ये मेरे पास आएगा 5 से 5 कटा = 2, ठीक है। टेन थीटा मैंने निकाल लिया, इस लेंथ को मैंने बोला L, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ओके। तो अब बेटा एक बात बताओ, ये PQR है, ये ट्राइंगल PQR बन गया अपना, अब इस ट्राइंगल का एरिया मैं लिखना चाहता हूं, इस ट्राइंगल का एरिया मैं लिखना चाहता हूं, तो ये बेस का काम करेगा एंड दिस विल बी हाइट, ओके। तो आपको ये एंगल मालूम, आपको ये लेंथ मालूम, तो ये लेंथ निकल जाएगा, ये लेंथ कितना आएगा L cos थीटा,
मैंने लिखा L cos थीटा इनटू ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ, दिस विल बी L sin थीटा, इसका डबल कर दूं 2L sin थीटा, 2L sin थीटा, और हाफ मैंने कर दिया, हाफ बेस इनटू हाइट मैंने लगाया। हाँ भाई, तो यहां से क्या मिलेगा अपने को, ये हटाओ, L स्क्वायर, L कितना था भाई, L वॉज 5/4, तो L स्क्वायर इज 25/16, साइन थीटा इज tan थीटा 2 है, तो साइन थीटा विल बी 2/√5, कॉस थीटा विल बी 1/√5, तो मेरे पास आया भाई 5/8, सही है। तो ये अपना एरिया हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, देखो सही बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब सारे क्वेश्चन आपको पहले खुद से ट्राई करने हैं, अगर नहीं होते तो फिर आप वीडियो आगे फॉरवर्ड करो और फिर सॉल्यूशन देखो। ओके, नेक्स्ट। हाँ भाई, इसमें क्या दे रखा है अपने को, लेट P बी द ओरिजिन, अपने को ओरिजिन दे दिया, अच्छा O बी द ओरिजिन, एंड OP एंड OQ आर टेंजेंट्स टू दिस सर्कल एट P एंड Q। तो ऐसा दे दिया अपने को, ये है सर्कल, ये बाहर पॉइंट है ओरिजिन जिससे हमने टेंजेंट बनाया, तो टेंजेंट अपने को बोल रहा है P, OP एंड OQ है, P और Q, ये लो भाई, ऐसा अपने को दे दिया। सर्कल दे रखा है, सर्कल का सेंटर लिखो, सेंटर इज C बोला, सेंटर क्या आएगा अपने पास 3, -2, रेडियस कितना आएगा G² + F² - C। क्या दिया आपने को, इफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ। अच्छा बेटा, ये सेम क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया गया होगा ना, ये सेम क्वेश्चन पहले जेईई एडवांस में भी आ चुका है। ऐसा प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी क्या क्लास में प्रूव किया गया है इस चीज को, कि जब आप OPQ का सर्कम सर्कल बनाओगे, चलो ऐसे देख भी सकते हैं, 90 और 90, अपोजिट एंगल्स का सम 180, तो ये जो चारों पॉइंट है OP, C एंड Q, दे विल बी कंसाइक्लिक, ठीक है। तो ये जो अपना क्वाड्रिलेटरल बनेगा दैट विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ऐसा बनेगा भाई, ये लो, ठीक है। अब यहां पे 90 है, यहां पे 90 है, तो बात कहने की बात ये है कि जब आपने ट्राइंगल OPQ का सर्कम सर्कल बनाया तो वो इस सर्कल के सेंटर से भी पास करेगा, ठीक है। तो इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा ये OC, दिस विल बी डायमीटर, ओके, पासिस थ्रू द पॉइंट ये। तो इसका इक्वेशन लिख दो, सेंटर क्या है बेटा 3, -2, तो सर्कम सर्कल का इक्वेशन, सर्कम सर्कल, तो भाई सर्कल का इक्वेशन क्या आया, एक एंड पॉइंट ये है, दूसरा है 0,0, दूसरा है 0,0, ये अपना सर्कल आया, तो x² + y² - 3x + 2y = 0। अब क्या बोल रहा है अपने को, पासिस थ्रू दिस पॉइंट, तो अपने को अल्फा का वैल्यू बताना है, तो भाई सर्कल, ये जो सर्कल है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो y का वैल्यू हाफ उठा के डालो, y का वैल्यू हाफ उठा के डालो, पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो, α² हाफ 1/4 - 3α + 1 = 0, तो α² - 3α, α² - 3α + 5/4 = 0, 4α² - 12α + 5, मिडल टर्म स्प्लिट कर लो, क्या मिलेगा अपने को, ऐसा लिख दूं, ये लो भैया ना, तो अपने पास आया 2α - 1 एंड 2α - 5, तो अल्फा का वैल्यू आ गया हाफ एंड 5/2, देख लो ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, हाफ एंड 5/2, तो आंसर अपना बी हो जाएगा। ओके, आंसर देख भी सकते हो, बी आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, फैमिली ऑफ सर्कल्स, देखो, हाँ भाई, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 सर्कल्स। क्वेश्चन पे आते हैं, अपने को एक सर्कल दे दिया, दूसरा सर्कल अपना ये है, अपना रिक्वायर्ड सर्कल दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है,
सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट ये, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना, फैमिली ऑफ सर्कल का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्या किया जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, सर्कल का इक्वेशन ये लिख दूं, इसको बोलो S1, इसको बोलो S2। तो अपना जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसको ये बोल दूं S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर टू 0। तो क्या मिला, S1 प्लस लैम्डा S2, तो मेरे पास आया 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर, 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर, और S1 -4, हाँ, तो -4y प्लस लैम्डा S2, तो -6 लैम्डा x बराबर टू 0। ठीक है बेटा, 1 प्लस लैम्डा से आप डिवाइड कर लो। हाँ भाई, तो यहां से सेंटर क्या मिलेगा अपने को, सेंटर मेरे पास आएगा 3 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, और यहां से क्या मिलेगा अपने को, y कोऑर्डिनेट 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा। तो ये जो सेंटर है ये लाई करेगा अपना इस लाइन के ऊपर, इसमें सेटिस्फाई अगर कराऊं तो क्या मिलेगा, 6 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा माइनस 3y, तो 6 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, और इधर क्या बचा +12, तो +12 ऐसा लिख लो भाई, 1 प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बराबर टू 0, सेटिस्फाई करवा दिया। तो एलसीएम लेके 1 प्लस लैम्डा का तो काम खत्म, क्या बचेगा ऊपर 6 लैम्डा -6 प्लस 12 लैम्डा बराबर टू 0। तो मेरे पास आया 18 लैम्डा प्लस 6 बराबर टू 0, तो लैम्डा का वैल्यू -1/3, लैम्डा का वैल्यू आ गया। अब मैं इधर रिप्लेस कर सकता हूं, ओके। तो मेरे पास सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, सर्कल क्या आएगा, लैम्डा का वैल्यू -1/3, रिप्लेस करो, क्या आ जाएगा -1/3, तो 2/3, तो -4y माइनस लैम्डा का वैल्यू क्या है -1/3, यही है ना, -1/3 रिप्लेस करूंगा तो 2 लैम्डा, सॉरी -1/3, तो 2 + 2x। तो अपने पास ये सर्कल आ गया है। अब अपने से सवाल में जो पूछा है कि सर्कल और कौन से पॉइंट से पास करेगा, तो वो हम बता सकते हैं, सिर्फ पॉइंट रख के चेक ही तो करना है अपने को। आंसर देखें इसका, आंसर इज ऑप्शन डी। पॉइंट क्या दे रखा अपने को, -3,6, -3,6 एक बार रख के देखो बेटा, इसमें क्या मिलेगा अपने को, यहां पे मेरे पास आ जाएगा 6, यहां पे क्या मिलेगा नेक्स्ट 36/3 12 24, यहां पे क्या आया 24, और यहां पे क्या आ जाएगा -6, फिट बैठ रहे हैं, हाँ? तो ये पॉइंट अपना आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी पॉइंट आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, कॉमन टेंजेंट्स टू ए सर्कल। ओके, देखो बेटा क्या दे रखा है अपने को, अपने को 2 सर्कल दिया, देन लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ए वेरिएबल सर्कल। ओके, S1 और S2 दे रखा है 2,1, तो अपने पास ये सर्कल है, इधर डायग्राम बनाते हैं, रेडियस है 3, दूसरा सर्कल छोटा है 2,0 उसका सेंटर है, 2,0 उसका सेंटर है, रेडियस इज 1। तो अपना जो दूसरा सर्कल है वो ऐसा है, ठीक है। सेंटर अपना लिख देता हूं एक बार, C1 अपना है अपने पास 0,0, रेडियस इज 3। दूसरे सर्कल का सेंटर अपने पास है 2,0 एंड रेडियस इज 1। ओके, अब क्या बोल रहा है, अपने को सर्कल का सेंटर का लोकस निकालना है जो S1 को इंटरनली टच करे। भाई इस सर्कल को इंटरनली टच करे, इंटरनली टच करने की कंडीशन क्या होती है, C1 दैट मस्ट बी इक्वल टू
इसको इंटरनली टच करें। हाँ, ठीक। तो 3 माइनस क्या लिख दूं, r माइनस r1, 3 माइनस r। जो अपना नया सर्कल है उसका रेडियस मैंने r एज्यूम कर लिया, सेंटर मैंने c एज्यूम कर लिया। ओके, C2 क्या आएगा बेटा, क्या बोला अपने को, S2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो एक्सटर्नली अगर टच करेगा तो कंडीशन क्या लिखूं, C2 बराबर टू 1 प्लस r। तो यहां से अपने को क्या मिला, CC1 प्लस CC2 बराबर 2, मेरे पास आ गया 4। तो ये कंडीशन आप एलिप्स में पढ़ते हो, PA प्लस PB बराबर टू कांस्टेंट, तो एलिप्स बनता है। तो यहां पे भी एलिप्स बनेगा, फोकाई आर C1 एंड C2। एलिप्स अपने पास आ गया। फोकाई क्या दे रखे भाई अपने को, एक फोकस है 0,0, दूसरा फोकस क्या है 2,0, यही है ना। ओके, एंड इधर है 4, तो ये 2a के बराबर, तो 2a बराबर टू 4, तो a बराबर टू 2 है, ये एलिप्स के लिए। एंड AE बराबर टू कितना है, सेंटर्स के बीच का दूरी, मतलब फोकाई के बीच का दूरी 2AE, E का वैल्यू आ गया हाफ। ठीक है, तो एलिप्स के लिए क्या कंडीशन होती है, a स्क्वायर E स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। ओके, तो यहां से क्या मिलेगा, a स्क्वायर E स्क्वायर, तो AE ये 1 आ गया बराबर टू a स्क्वायर इज 4 माइनस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर मेरे पास आ गया 3। और भाई एलिप्स का सेंटर क्या है 1,0, मिड पॉइंट। तो एलिप्स का इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, एलिप्स क्या है, एलिप्स अपने पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर बराबर टू 1। अब क्या बोल रहा है, चेक करो कि कौन सा पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो चेक करने में कोई बड़ी बात तो है नहीं। आंसर देखें एक बार, आंसर इज ऑप्शन सी। तो 2 कॉमा एक्स की जगह 2 रिप्लेस करो, पुट x बराबर टू 2, y का वैल्यू देख लेते हैं क्या मिलेगा अपने पास, 1/4, तो y स्क्वायर बाय 3 बराबर टू 3/4, तो मेरे पास y का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 3/2, और वही अपने को ऑप्शन में दे रखा है, तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी। बात समझ में आई। ओके, नेक्स्ट। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में अपने को दिया बेटा कि एक सर्कल है, इट्स मिरर इमेज इन द लाइन ये बी अनदर सर्कल। अच्छा ठीक है, सही है। तो अपने पास C1 दे दिया, अपने को एक लाइन दे दिया, लाइन मिरर दे दिया, और एक सर्कल दे दिया। C1 का सेंटर क्या बेटा, C1 का सेंटर इज 2,1। तो इसका जब आप मिरर इमेज लोगे इन दिस लाइन, तो मिरर इमेज क्या आएगा, लिखो एक बार मिरर इमेज क्या आ जाएगा, मिरर इमेज y माइनस 2x माइनस 1 बराबर टू 0। अब मिरर इमेज निकालो, क्या आएगा, x माइनस x1 y माइनस y1, नीचे क्या आ गया -2, इधर आ गया 1 बराबर टू, पॉइंट रिप्लेस करो इस इक्वेशन में 2,1, तो 1 माइनस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5, और इसका 2 टाइम्स अपने को करना होता है ना, सॉरी -2 टाइम्स अपने को करना होता है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने किया, तो x माइनस 2 बाय -2, y माइनस 1 बाय 1, इधर कितना आया, कितना आएगा, ये कैंसिल, मेरे पास आ गया 8/5। तो अब आप x और y निकाल सकते हो, क्यों, x और y, तो अपने को x कितना आ रहा है -16/5, 2 माइनस 16/5, अरे हट यार, और y कितना आएगा 8/5, तो अपने पास क्या आया -6/5, और इधर से कितना आया 13/5। ये अपने नया सर्कल का सेंटर है,
और अपने नए सर्कल का सेंटर क्या है, 5 से अगर डिवाइड करूं, ये हटाओ यार, 5 से अगर डिवाइड करूं तो यहां पे आया -2f, तो सेंटर रहेगा f, g। ओके, ये अपना सेंटर आ गया। तो अब f का वैल्यू और g का वैल्यू अपने को मालूम चल गया, f और g का वैल्यू अपने को मालूम चल चुका है। f अपने पास आ गया -6/5 और g अपने पास आ गया 13/5। तो अब क्या कर सकते हैं बेटा, अपने को f और g मालूम चल चुका है, तो C2, बेटा C2 का इक्वेशन क्या है अपने पास, C2 का इक्वेशन x² + y²। f का वैल्यू मैंने रिप्लेस किया -6/5, तो क्या मिलेगा, -2 -6/5। गड़बड़ है कुछ, मेरे पास आ जाएगा +12/5 +12/5x। इधर क्या आएगा, g का वैल्यू 13/5 -2 इंटू 13/5, तो -26/5, सॉरी -26/5 y, कांस्टेंट टर्म +36/5। तो अब एक बात बताओ भाई, इसका रेडियस और इसका रेडियस, मिरर इमेज लेने पे रेडियस तो चेंज होगा नहीं, तो अब इस सर्कल का रेडियस तो मैं निकाल सकता हूं ना बेटा, सब कुछ मालूम है अपने को, सर्कल का इक्वेशन मालूम है, तो रेडियस निकल जाएगा। उस रेडियस को बराबर करो इस सर्कल के रेडियस के, इसका रेडियस आएगा अल्फा के टर्म्स में, तो रेडियस जब आप बराबर करोगे तो अपने पास अल्फा आ जाएगा। ओके, तो इसके आगे वाला करें इसको, इसके आगे कैलकुलेशन पार्ट है ना, मेरे ख्याल से आप लोग उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके दिखाऊं, कर सकते हैं ना खुद से सॉल्व, ठीक है बेटा। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर रेडियस निकालना है अपने को, इस सर्कल का रेडियस निकालना है अल्फा के टर्म्स में, दोनों को बराबर करना है। अल्फा आ गया, अल्फा आ गया और रेडियस आप इस पार्ट में निकाल ही चुके हो, तो अल्फा प्लस आर अपने को कैलकुलेट करना है, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट है अपने पास ऐसा, अपने को दो सर्कल्स गिवन है, अपने को निकालना है कि इन दोनों सर्कल्स पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना होगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। देखो क्या करना रहेगा अपने को, पहले सर्कल का आप सेंटर निकालिए, इसका सेंटर क्या आएगा 9,15/2। ओके, रेडियस भी निकाल लेते हैं इसका। दूसरे सर्कल का सेंटर मेरे पास आएगा 3,3 और इसका रेडियस क्या मिलेगा मुझे, √g² + f² - c, तो ये कितना हो जाएगा 18 7 25 5, और यहां से रेडियस कितना मिलेगा √g² + f² - c जब करेंगे तो -131। ओके, तो यहां से क्या मिल रहा है अपने को, जब 81 - 131 करेंगे तो अपने पास आएगा -50, -50 × 4 -200, तो 225 - 200, ऊपर बचेगा 25, 25/4 5/2, ठीक है भाई। ओके, अब आप एक काम करो, दोनों सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस निकालिए, C1 C2। C1 C2 कितना आएगा अपने पास, √9 - 3 का होल स्क्वायर 36 प्लस, हाँ भाई यहां से इसको घटाऊंगा तो कितना मिलेगा अपने को 15 - 6/2, तो 9/2, 9/2 का स्क्वायर 81/4, ये आ रहा है अपने पास। 36 × 4 कितना हो गया, दिस इज √144 + 81/4, 144 + 81, ये अपना हो रहा 225, 225 का रूट इज 15, 15/2, ठीक है भाई। ये अपना आ रहा है 7.5, ठीक है, 7.5, ये 2.5, ठीक है। तो यहां से अपने को दिख रहा है कि भाई C1 C2 जो है, C1 C2 इज इक्वल टू, देखना भाई इन दोनों का जो सम आएगा 5 और 2.5 7.5, तो ये इज इक्वल टू R1 + R2 आ रहा है, तो
तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है C1 C2 बराबर टू R1 प्लस R2, तो सर्कल्स अपने कैसे होंगे? सर्कल्स अपने ऐसे हो जाएंगे, पहले सर्कल का रेडियस कम है, हाँ, सर्कल्स अपने ऐसे बन जाएंगे बेटा, C1 C2, इसी केस में तो C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर आएगा। ओके, तो सर्कल्स अपने ऐसे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी आती हैं? 3 आ जाएंगी भाई, एक टेंजेंट ऐसे, एक टेंजेंट ऐसे और एक टेंजेंट ऐसे, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विल बी 3। आंसर देख लेते हैं एक बार, आंसर अपना ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग देख लो अपना आंसर ए ही दे रखा है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अपना सर्कल का पीवाई की सीरीज कंप्लीट होता है, ठीक है। अब एक मोटिवेशन के लिए एक लाइन लिखी हुई है कि भाई उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार कभी हरा नहीं सकती। सही बात है ना, मतलब जैसे जैसे आप लाइफ को फेस करोगे तो आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी कि मतलब गिर के उठना आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो इसी अच्छी बात पे अपना सेशन खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस, थैंक यू।